नमस्कार। चलिए, बिना देरी किए आज सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और सदियों पुरानी कथा के विश्लेषण में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से इंसानी सोच को चुनौती देती आई है। तो आइए गहराई से समझते हैं देवर्षि नारद और एक साधारण किसान की इस अद्भुत कथा को, और बात करते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर, भक्ति का भ्रम। जरा सोचिए, इन तीनों लोकों में भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त आखिर है कौन? सुनने में बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इसी एक सवाल ने ऋषि नारद के जीवन में आत्मज्ञान की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत की जिसने भक्ति के असल मायने ही पलट कर रख दिए। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां देवर्षि नारद का आत्मविश्वास बिल्कुल चरम पर है। कल्पना कीजिए, देवर्षि नारद अपनी प्रिय वीणा लिए एक शांत और घने जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। उनके मन में रत्ती भर भी शक नहीं है कि इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भगवान विष्णु का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। और भाई, उनका ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही हवा में नहीं था, ये पूरे 24 घंटे का पूर्ण समर्पण था। उठते बैठते सोते जागते नारद की हर सांस सिर्फ एक ही नाम, नारायण नारायण, के निरंतर जाप के लिए समर्पित थी। दुनिया की किसी मोह माया से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उनका पूरा का पूरा अस्तित्व बस इसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमता था। अब आगे बढ़ते हैं बैकुंठ की ओर, जहां एक ऐसा जवाब मिलने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मन में ये इच्छा लिए कि भगवान विष्णु खुद अपने मुंह से उनकी महानता की तारीफ करेंगे, नारद जी सीधे बैकुंठ पहुंचे। वहां भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद जी ने पूरे गर्व के साथ अपना वो ज्वलंत सवाल भगवान के सामने दाग दिया, लेकिन विष्णु जी के चेहरे पर बस एक शांत सी मुस्कान आई, और उन्होंने जो जवाब दिया उससे नारद जी मानो सन्न रह गए। भगवान ने कहा कि पृथ्वीलोक पर रहने वाला एक बेहद गरीब और साधारण सा किसान ही उनका सबसे बड़ा और सच्चा भक्त है। बस इतना सुनना था कि नारद जी का सारा गर्व एक ही पल में हवा हो गया। आइए अब सीधे पृथ्वी लोक चलते हैं और उस किसान की हाड़तोड़ मेहनत वाली दिनचर्या पे नजर डालते हैं। अब देखिए, नारद मुनि से तो रहा नहीं गया, वो तुरंत पहुंच गए पृथ्वी लोक। सुबह का हल्का अंधेरा था। एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बेहद कमजोर बूढ़ा किसान अपनी पुरानी सी खाट से उठता है। उसके चेहरे पर जीवन भर की गहरी थकान साफ दिख रही थी। अब जरा उसकी रूटीन देखिए। वो थका हारा उठता है और बस एक बार कहता है, हे नारायण। फिर दिन भर चिलचिलाती धूप में अकेले उस बंजर कठोर जमीन को जोतता है। पैरों में छाले पड़े हैं, खून रिस रहा है। प्यास लगती है तो मटके का पानी पी लेता है, और खाने के नाम पर सूखी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। और रात को जब वो दर्द से टूटते शरीर के साथ वापस खाट पर गिरता है तो बस एक बार और कहता है, हे नारायण, और गहरी नींद में सो जाता है। अब जरा इन दोनों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है नारद मुनि, जो स्वर्ग जैसे बैकुंठ में बिना किसी रुकावट के लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो बेचारा किसान, जो चुपचाप बिना किसी शिकायत के भयानक और दर्दनाक मेहनत कर रहा है। और पूरे 24 घंटे में कितनी बार भगवान का नाम लिया? सिर्फ 2 बार। ये इतना बड़ा विरोधाभास था कि नारद जी का दिमाग ही चकरा गया। सारा दिन पेड़ के पीछे छिपकर नारद जी ये सब देखते रहे, और उनकी निराशा और गुस्सा बढ़ता ही गया। वो सोच रहे थे, ना कोई मंदिर, ना भजन, ना हाथ में माला, बस दिन भर पसीना और गंदी मिट्टी। उन्हें लगा कि ये आदमी तो पूरी तरह से अपने काम में अंधा हो चुका है। नारद जी को पक्का यकीन हो गया कि भगवान विष्णु से इस बार कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। और इसी बात को लेकर शुरू होती है भगवान की एक अनोखी चुनौती, यानी तेल की परीक्षा। उसी रात नारद जी भन्नाते हुए वापस बैकुंठ पहुंचे। साफ साफ कह दिया कि भाई, वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त तो कतई नहीं हो सकता। अब विष्णु जी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने मुस्कुराकर एक अनोखी चुनौती दे दी। शर्तें बड़ी ही सटीक और खतरनाक थीं। नारद जी को तेल से बिल्कुल लबालब भरा हुआ एक मिट्टी का कटोरा दिया गया। टास्क ये था कि इस कटोरे को लेकर एक बड़े और पथरीले पहाड़ का पूरा चक्कर लगाना है, और सबसे बड़ी शर्त, तेल की एक सिंगल बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। अब खुद को सही साबित करने की जल्दबाजी में नारद जी ने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद जो नजारा था वो नारद जी के लिए भयानक तनावपूर्ण था। उनका पूरा का पूरा फोकस बस उस कटोरे के किनारे पर अटक गया था।
माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं, सांसें मानो थमी हुई हैं। एक एक कदम एकदम नाप तौल कर रख रहे थे। आसपास के पेड़ पौधे, पक्षी या प्रकृति की खूबसूरती कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा का सारा दिमाग बस उस तेल को छलकने से बचाने में लगा हुआ था। अब सोचिए, पहाड़ का चक्कर पूरा करके जब नारद जी गर्भ से लौटे तो उन्हें लगा कि बस अब तो उन्होंने बाजी मार ली। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और बड़ी ही शांति से पूछा, नारद, उस पूरे रास्ते में तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? और इसका जवाब क्या था? 0, 0, एक बार भी नहीं। और यहीं से हमें सच्ची भक्ति और कर्म का असली मतलब समझ में आता है। ये वो पल था जिसने नारद जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी सारी खुशी गायब हो गई और वो हकलाते हुए बहाना बनाने लगे कि प्रभु, तेल बचाने का इतना प्रेशर था कि दिमाग से आपका नाम ही निकल गया। और बात भी यही है, ये बड़ी ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि भगवान विष्णु वास्तव में क्या समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा, नारद, एक छोटे से कटोरे के जरा से दबाव में तो मुझे पूरी तरह भूल गए, जबकि उस किसान को देखो, वो अपने परिवार का पेट पालने का इतना भारी बोझ उठाता है, रोज अपनी हड्डियां तोड़ देने वाली मेहनत करता है और फिर भी उस भयानक दर्द के बीच मुझे याद करना नहीं भूलता। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। सच्ची भक्ति यानी कर्म सिर्फ दुनियादारी छोड़कर दिन रात नाम जपना नहीं है। सच्ची भक्ति का असल मतलब है अपनी रोजमर्रा की सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के निभाना, और उस कड़ी मेहनत के बीच भी ईश्वर को अपने हृदय में बसाकर रखना। ये सुनकर नारद जी का सारा अहंकार शीशे की तरह चकनाचूर हो गया और उनकी आंखों से समझ के आंसू झलक पड़े। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। क्या भक्ति की तलाश के नाम पर कहीं सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागा तो नहीं जा रहा है? या फिर क्या हर दिन के कर्मों, अपनी रोज की मेहनत और ईमानदारी में ही उस दिव्यता को खोजा जा सकता है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो जीवन के मायने सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिएगा, इंसान का निस्वार्थ कर्म ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति होती है।